कभी कभी जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बुद्ध ने कहा था, अगर तुम खुद को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी वाणी पर संयम रखना सीखो। आज मैं आपको सुनाऊंगा वो 10 परिस्थितियां जहां चुप रहना सिर्फ आत्मसंयम नहीं होता, बल्कि आत्म परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। और हर बिंदु के साथ एक छोटी सी सच्ची, आत्मा को छू लेने वाली बुद्ध की कहानी है। तो चलिए इस मौन की शक्ति को समझने के लिए हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। जब तुम्हें गुस्सा आए। 1 से 3। एक दिन एक आदमी बुद्ध के पास आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, पाखंडी हो। बुद्ध बस शांत खड़े रहे। आनंद ने पूछा, भगवान आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे न लो तो वो उपहार किसका रहता है? गुस्सा भी वैसा ही होता है आनंद। अगर हम उसे ग्रहण न करें तो वो वहीं लौट जाता है जहां से आया था। भावुक रुकावट के साथ गुस्से में चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि आत्मा की ऊंचाई होती है। 2 जब सामने वाला समझने को तैयार ना हो। 3 से 5। एक ब्राह्मण बार बार आकर बुद्ध से उलझने की कोशिश करता, प्रश्न पर प्रश्न करता, लेकिन उत्तर सुनता नहीं। बुद्ध हर बार बस मुस्कुरा देते। आखिर एक दिन आनंद से रहा नहीं गया, पूछा, भगवान आप कुछ कहते क्यों नहीं? बुद्ध बोले, किसी बंजर जमीन पर बीज डालोगे तो क्या होगा? न अंकुर फूटेगा, न फल मिलेगा, बस श्रम व्यर्थ जाएगा। मौन वो सम्मान है जो हम अपने ज्ञान को देते हैं जब सामने वाला सुनने के लिए तैयार नहीं होता। 3 जब तुम्हें पूरी सच्चाई ना पता हो। 5 से 7। एक दिन एक आदमी क्रोधित होकर बोला, बुद्ध ने झूठ कहा है। सारे लोग चौंक गए, लेकिन बुद्ध कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद पता चला उस आदमी को अधूरी बात पता थी। बुद्ध बस बोले, सच्चाई जानने से पहले बोलना अपने ही विवेक को चोट पहुंचाना है। कभी कभी चुप रहकर हम खुद को बहुत बड़ा नुकसान करने से बचा लेते हैं। 4 जब कोई अपना दुख बांटना चाहे। एक माँ अपने मरे हुए बेटे को गोद में उठाए बुद्ध के पास पहुंची, फूट फूट कर रोती रही। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और उसके पास बैठ गए। वो औरत रोती रही, बोलती रही और फिर चुप हो गई। शब्दों से नहीं, मौन से सच्चा साथ मिलता है। 5 जब तुम्हें खुद पर भरोसा ना हो। एक युवक आया और बोला, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई कीमत नहीं। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, बाजार जाकर पूछो इसका क्या मूल्य है, पर बेचना मत। किसी ने 5 रुपए दिए, किसी ने 10। एक व्यापारी ने कहा, यह तो अनमोल है, मुझे दे दो, हीरे के बदले दूंगा। वह लौट आया। बुद्ध मुस्कुराए, देखा दुनिया तुम्हें उस नजर से देखेगी जिस नजर से तुम खुद को देखते हो। जब खुद को कम आंकने लगे तो बोलने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए। 6 जब बहस का कोई अंत ना हो। एक दिन शिष्यों में किसी विषय पर बहस छिड़ गई। हर कोई अपनी बात सही साबित करना चाहता था। बुद्ध आए और बोले, क्या तुम सबने सुकून महसूस किया? सब चुप। बुद्ध बोले, सही या गलत से ज्यादा जरूरी है क्या तुम शांति में हो? हर जीत तुम्हें कुछ नहीं देती, पर हर चुप्पी तुम्हें बहुत कुछ सिखा जाती है। 7 जब कोई तुम्हारी आलोचना कर रहा हो। बुद्ध जब प्रवचन देते थे तो बहुत से लोग तालियां बजाते थे और कुछ आलोचना भी करते थे। बुद्ध सबके सामने एक जैसा रहते थे, किसी पर क्रोध नहीं, किसी पर गर्व नहीं। जैसे आकाश न तो बादलों से डरता है न सूरज से घमंड करता है, वैसे ही मौन आत्मा की सबसे सुंदर उड़ान है। 8 जब मन भ्रमित हो। एक बार आनंद ने कहा, मन बहुत भटकता है, क्या करें? बुद्ध बोले, जब पानी गंदा हो तो क्या तुम उसे और हिलाते हो? नहीं, उसे बस शांत छोड़ते हो। मन भी वैसा ही है, उत्तर तभी मिलेगा जब मौन में बैठोगे। 9 जब तुम्हारी बात किसी को चोट पहुंचा सकती हो। कभी कभी सच बोलना भी चोट दे देता है। बुद्ध कहते थे, कठोर सत्य से भी ज्यादा मूल्यवान होती है करुणा। अगर तुम्हारे शब्द किसी का दिल तोड़ सकते हैं तो बेहतर है थोड़ी देर चुप रहो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। 10 जब तुम ध्यान करना चाहो। मौन का असली रूप ध्यान है। बुद्ध कहते थे,